पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप फॉर्म भराता है उसके बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भराता है वो उन बच्चों को भराता है जो 10th एग्ज़ाम पास करने के बाद 11th में एडमिशन लेते हैं या फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं या कोई भी कोर्स करने के लिए एडमिशन लेते हैं, उनके लिए ये पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भराता है। तो इसमें आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस समय के जाति आवासीय आय लगते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको मैं अपडेट दूंगा आज, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं रहने की वजह से वो फॉर्म को गलत एंट्री कर देते हैं। ये जो पोस्ट मैट्रिक है वो किन किन जातियों को मिलता है और कौन ले सकता है, इसके ऊपर भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, ज्ञान पुष्पम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको ले चलते हैं मेन पॉइंट पर, जिसके लिए मैं आप लोग को इस वीडियो में रोक रखा हूँ। अब तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप किन लोगों को मिलता है। तो सबसे पहले कैटेगरी के ऊपर आते हैं। तो कैटेगरी में आप लोगों को EBC, BC, SC, ST इन लोगों को पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भराता है। इन सब कैटेगरी का जनरल छोड़ के जो भी कैटेगरी है उन लोगों का फॉर्म PMS में भरा जाता है। और PMS में जो आप लोग को एडमिशन में जो पैसा लगता है उसी का कुछ % आप लोग का वापस किया जाता है। पैसा किसी लोग का ज़्यादा भी आता है, किसी लोग का पैसा कट भी जाता है। तो इसमें आप लोग को जानकारी लग रहा होगा कि डॉक्यूमेंट क्या लगता है। इसमें आप लोग को डॉक्यूमेंट देना है एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट। सबसे पहला जो स्टूडेंट लोग जानते हैं कि बोनाफाइड का फॉर्म भरा रहा है, असल में इसका नाम PMS है, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है। तो बोनाफाइड का सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? बोनाफाइड का सर्टिफिकेट बहुत सारे स्कूल जो है खुद बना कर रखते हैं। वो अपना स्कूल का नाम से हेडिंग में अपना नाम दे करके बोनाफाइड सर्टिफिकेट तैयार रखते हैं। स्टूडेंट जाता है, साइन और मोहर करके उन लोगों को दे दिया जाता है। बहुत सारे स्कूल जो है वो नहीं रखते हैं। तो उनके लिए क्या है कि आप लोग किसी भी साइबर कैफ़े से जाइएगा दुकान में, तो वहाँ से आप लोग को कुछ चार्ज लेकर के बोनाफाइड का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और वही जो आप लोग को बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिला है वो सर्टिफिकेट लेकर के आप स्कूल में जाइए और प्रिंसिपल से साइन मोहर करवा करके आप लोग ला सकते हैं। तो ये हो गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बाद जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जो आप लोग एडमिशन लिए हैं, जैसे कि आप लोग 11th में एडमिशन लिए हैं या फिर BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर, BA फोर्थ ईयर या किसी भी कोर्स के लिए अगर आपने एडमिशन लिया है उसका रसीद चाहिए। तो आपने किसी भी कोर्स में जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल इत्यादि ऐसे कई सारे कोर्स हैं जो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आपने जो एडमिशन लिया उसका एक रसीद वहाँ मिलता है। जहाँ पे एडमिशन लिए हैं वहाँ से एक रसीद आप ले लीजिएगा, जो आपको एडमिशन के समय ही मिलता है। उसके बाद एक फी रिसिप्ट अगर आपको स्टेटमेंट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो बोनाफाइड से काम चल जाता है। उसके बाद आप लोग को जो आपने एडमिशन लिया है जिस विषय में, जैसे मैं 12th पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 11th का एडमिशन लिए हैं तो 10th का भी मार्कशीट उसमें देना अनिवार्य है। मतलब जिस भी क्लास में आपने एडमिशन लिया उससे 1 साल पहले जो क्लास आपने पास किया है उसका आप लोग को विवरण उसमें भरना होगा और उसका सर्टिफिकेट भी लोड करना होगा। इतना हो गया। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों देना अनिवार्य है। आवासीय प्रमाण पत्र का जो ऑप्शन था वो पिछले बार था, इस बार हटा दिया गया है। तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट ये 2 सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। ये दोनों 2026 का होना चाहिए। 2026 मतलब 2026 का ही होना चाहिए। उससे पहले का आप लोग का अगर डॉक्यूमेंट रहता है तो उसमें फॉर्म में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसमें फॉर्म का जो डेट दिया हुआ है वो 2026 का दिया हुआ, उससे पहले वाला आप लोग को एक्टिव लेगा ही नहीं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात, मैंने डॉक्यूमेंट की बात सारी बता दी, इतना डॉक्यूमेंट आपको देना है। उसके बाद बैंक डिटेल्स आपको इस फॉर्म में नहीं लिया जाता है, लेकिन बैंक डिटेल्स आप लोग को कहाँ से उठाता है मैं इसमें बात करता हूँ। इसी में आप लोग का पैसा अटकता है, जो मेन पॉइंट है इस फॉर्म का। और पैसा आने का जो मेन तरीका है, बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा फॉर्म भरने के बाद भी नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप लोग का फॉर्म जो है भरते समय आप लोग का जो बैंक का स्टेटमेंट है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मतलब लिंक नहीं होना चाहिए, लिंक और सीडिंग NPCI जिसको बोलते हैं, दोनों अलग अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि मेरा तो आधार कार्ड से लिंक है अकाउंट, लेकिन आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी नहीं है। अगर लिंक है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट सीडिंग होना चाहिए, जिसको NPCI भी बोलते हैं। अगर आपका बैंक सीडिंग नहीं है तो आपको पैसा आने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि आधार कार्ड से ही पैसा आता है। जब आपका बैंक आधार कार्ड से सीडिंग रहेगा तभी आपका पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा।
तो ये बात आप जानकारी ले लीजिए। इसको चेक करने का तरीका भी है। इसको चेक करने का तरीका आप लोग UIDAI का साइट पर जाइएगा, वहाँ एक आधार सीडिंग का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप लोग भी चेक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको वीडियो में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो में लिंक और सीडिंग का स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका वीडियो एक अलग से ला दूंगा, ठीक है। उसमें आप लोग को हो सकता है लाइव भी मैं बता दूँ चेक करने का तरीका, या फिर किसी बैंक में सीडिंग भी आप खुद से कर सकते हैं या फिर साइबर कैफे से करा सकते हैं। तो आपका आधार कार्ड बैंक से सीडिंग है तो आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए निश्चिंत, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पैसा आने में। जब आप फॉर्म को भर देते हैं, फॉर्म फाइनल सबमिट कर देते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, तो आप लोग एक रिसीविंग मिलता है। वो रिसीविंग आप लोग को जिस कॉलेज का आप स्टूडेंट हैं उस कॉलेज में जाकर जमा करना होता है। आप सोच लेंगे कि ऑनलाइन कर दिए हैं तो मेरा फॉर्म भरा गया, अब मुझे कोई काम नहीं है, तो गलत है। पैसा आने में बहुत परेशानी होगी, पैसा नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका काम है कॉलेज। जब आप रिसीविंग को आप जाके कॉलेज में जमा कीजिएगा, डॉक्यूमेंट के जब आप कॉलेज में जमा कीजिएगा, जो जितना डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सारे का कॉपी होना चाहिए, सारे जाके कॉलेज में जमा कीजिएगा। कॉलेज की तरफ से वेरीफाई करने के बाद आप लोग पास किया जाएगा। कॉलेज वेरिफिकेशन के बाद, स्टेट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पैसा अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे अगला वीडियो तक मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।